पार्चुरेशन और चाइल्ड बर्थ, ठीक है। इसको वैजिनल डिलीवरी भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखेंगे क्या है, व्हाट इज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज अ कॉम्प्लेक्स न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म which involves nervous system as well as hormones secreted by endocrine glands। तो लिख लेते हैं, it is a complex neuroendocrine mechanism, ठीक है। तो ये न्यूरोएंडोक्राइन मैकेनिज्म कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। दूसरा क्या कहेंगे कि द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, ठीक है। तो सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इंडिकेशन ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। तो यहां पर ऐसे कर ले रहे हैं, सिग्नल फॉर पार्चुरेशन, ये क्या होता है, originates from, ठीक है, from fully developed fetus and mature placenta। तो प्लेसेंटा, तो आपके एनसीईआरटी में ये दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया है कि दिया हुआ है द सिग्नल फॉर पार्चुरेशन originates from fully developed fetus and placenta, ठीक है। मतलब कि जब फीटस फुली डेवलप्ड हो गया है एंड ऑफ प्रेगनेंसी में और प्लेसेंटा एकदम मैच्योर हो चुका है, तो उस समय क्या होता है, उस समय कह सकते हैं पार्चुरेशन के लिए सिग्नल यही दोनों देते हैं। अब देखिए ये क्या होता है कि दिस फुली डेवलप्ड फीटस है ना, तो दिस फीटस, ये है ना, दिस फीटस क्या करेगा, फीटस में क्या है, हाइपोथैलेमस है, यहां देखिए हाइपोथैलेमस है। तो फीटल हाइपोथैलेमस क्या है, इट सेक्रीट्स सीआरएच, ठीक है। क्या निकालता है ये, सीआरएच निकालता है, सीआरएच। इसको कहते हैं कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। तो ये सीआरएच निकालता है, द हाइपोथैलेमस ऑफ फीटस स्टार्ट सेक्रेटिंग सीआरएच, ठीक है। और ये सीआरएच जो है ना, इसको हम क्या कहते हैं, ये जनरली बिगनिंग ऑफ प्रेगनेंसी में नहीं निकलता है, और ये कब निकलता है, ये जनरली एंड ही में निकलता है ऑफ प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन के समय। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन, दिस इज नोन एज क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। तो सीआरएच को क्या कहते हैं हार्मोन को, इट इज नोन एज क्लॉक ऑफ पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये याद रखना है। अभी देखिए ये सीआरएच हार्मोन निकला, ये क्या करेगा सीआरएच, ये फीटल एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा, एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करेगा टू रिलीज कॉर्टिकोट्रोपिन, ठीक है। क्या निकालो, कॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक है, ये निकालो। अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन और एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है, ये क्या करता है, इट स्टिमुलेट्स द फीटल एड्रिनल ग्लैंड, वो भी फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है, उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। तो फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। कि तुम निकालो, क्या निकालो, कि फीटल कॉर्टिसोल निकालो, कॉर्टिसोल हार्मोन, और फीटल एड्रिनल DHEAS निकालो, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, ये फीटस जो है ना, उसके एड्रिनल कॉर्टेक्स को ये स्टिमुलेट कर रहा है कॉर्टिकोट्रोपिन, की फीटल कॉर्टिसोल निकालो और फीटल से DHEAS निकालो, ठीक है।
अब ये DHEAS क्या है? तो ये जो है ना DHEAS जो है ये होता क्या है, दिस DHEAS जो है ना इट इज हाइड्रोक्सिलेटेड टू फॉर्म 16 अल्फा OH DHEAS। ठीक है, तो ये क्या आते हैं 16 पोजीशन पर हाइड्रोक्सिलेशन होता है और ये बन जाता है। ये कहाँ पर होता है ये प्रोसेस? तो ये जो है ना ये प्रोसेस होता है फीटल लीवर में। ठीक है, तो फीटल के लीवर में, तो ये देखिए इस तरह से हम बना दे रहे हैं, ये फीटल का लीवर है। ठीक है, अच्छा ये DHEAS है क्या? फुल फॉर्म लिख देते हैं, व्हाट इज DHEAS? तो DHEAS जो है इसको कहते हैं डिहाइड्रो इपेंड्रो स्टेरॉन सल्फेट। ठीक है, तो ये 16 अल्फा इसमें हो गया। और ये फिर क्या होगा कि देखेंगे कि प्लेसेंटा में जाता है। ठीक है, कहां जाएगा ये? प्लेसेंटा में। तो ये देखिए प्लेसेंटा हम इस तरह से बना ले रहे हैं, इस तरह से बना रहे हैं, ये देखिए ये प्लेसेंटा बना ले रहे हैं, मान लेते हैं दिस इज प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा। अब ये क्या हो गया, ये प्लेसेंटा में जाएगा। कहां पर? प्लेसेंटा में। तो ये देखिए, तो दिस एंटर्स प्लेसेंटा 16 अल्फा OH DHEA, मतलब कि सल्फेट माइनस सल्फेट नहीं अंदर आ रहा है। ठीक है, और ये 16 अल्फा OH DHEA में निकल गया। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, ये फिर बना देता है फाइनली प्रीडोमिनेंट एस्ट्रोजन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको कि हम कहते हैं एस्ट्रायोल। ठीक है, एस्ट्रायोल कहते हैं, इसको E3 कहते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, प्रेगनेंसी के समय ही एस्ट्रोजन बनता है। ठीक है, तो यहां पर लिख दे रहे हैं, ये क्या हो गया, इट इज द प्रीडोमिनेंट एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो ये बन रहा है एस्ट्रायोल। ठीक है, जनरली जो एस्ट्रोजन होता है उसको कहते हैं एस्ट्राडायोल। ठीक है, तो वो बनता है E2, लेकिन प्रेगनेंसी के समय यही बनता है किससे? फीटल DHEAS से बनता है। ठीक है, तो ये यहां आया और ये ढेर सारा क्या बना रहा प्लेसेंटा के अंदर, ये ढेर सारा एस्ट्रोजन बनाने लगा। ठीक है, और ये एस्ट्रोजन जो बना है ना, तो फिर क्या हो गया, ये फिर एस्ट्रोजन जो बना है ये बाहर निकलेगा प्लेसेंटा से एंड इज ट्रांसपोर्टेड इनटू मैटरनल सर्कुलेशन। ठीक है, मैटरनल सर्कुलेशन और ब्लड में आ जाएगा। ठीक है, इतना हो रहा है। अब इसका फेट तो ये हो गया। ठीक है, ये देखिए फीटल कॉर्टिसोल जो निकल रहा है वो क्या करेगा, तो ये फीटल कॉर्टिसोल जो निकल रहा है ना वो क्या कर रहा है, ये प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, प्लेसेंटा को ये स्टिमुलेट कर रहा है कि प्लेसेंटल CRH बनाओ। तो ये ढेर सारा देख रहे हैं प्लेसेंटल CRH ऐसे बना रहा है। CRH क्या है? CRH इज कॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, तो प्लेसेंटा से भी बनता है। ठीक है, तो ये क्या है, फीटल कॉर्टिसोल। ठीक है, इंड्यूसेस प्लेसेंटा टू फॉर्म प्लेसेंटल CRH। ठीक है, इवन यहां पर देखेंगे प्रोस्टा ग्लैंडिन्स भी बनते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो बना है क्या, ये जो देख रहे हैं ये बना हुआ है, दिस इज प्लेसेंटल CRH ना। CRH जैसे ही बना ये करता क्या है, दिस प्लेसेंटल CRH क्या है, ये जो है ना ये पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट शो करता है। तो ये देखिए ये क्या करेगा, ये जो कॉर्टिकोट्रोपिन है चाहे फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स है उस पर पॉजिटिव फीडबैक इफेक्ट शो करेगा और क्या करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा कि
फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा कि ढेर सारा फीटल कॉर्टिसोल निकालो और ढेर सारा क्या निकालो, फीटल डीएचईएस। ठीक है, तो ये देखिए फिर से ये क्या कर रहा है, इसको स्टिमुलेट कर रहा है कि फीटल कॉर्टिसोल निकालो। तो फीटल क्या निकल रहा है, कॉर्टिसोल। अब ये फीटल कॉर्टिसोल जो निकल रहा है ना, निकल रहा है, तो ये फिर से क्या कर रहा है, ये स्टिमुलेट कर रहा है प्लेसेंटा को कि फिर से क्या बनाओ, प्लेसेंटल सीआरएच और बनाओ। ठीक है, तो एक तरह से देख रहे हैं कि यहां पर भी क्या है, यहां पर भी पॉजिटिव फीडबैक ये शो कर रहा है, प्लेसेंटा को स्टिमुलेट कर रहा है कि खूब ढेर सारा प्लेसेंटल सीआरएच बनाओ। अब ये ढेर सारा बनाने लगता है। अब ये फिर क्या करेगा, फिर ये प्लेसेंटल सीआरएच पॉजिटिव फीडबैक करेगा, इसको स्टिमुलेट करेगा फीटल एड्रिनल कॉर्टेक्स को कि ढेर सारा फीटल कॉर्टिसोल बनाओ और फीटल डीएचईएस। मतलब इस फेनोमेना में देख रहे हैं, ठीक है, क्या हो रहा है इस फेनोमेना में। तो इसको हम क्या कर रहे हैं कि प्लेसेंटल सीआरएच जो है ना, इस सोज पॉजिटिव फीडबैक लूप कहते हैं, इसको शो कर रहा है, जिसके कारण मोर एंड मोर फीटल डीएचईएस इज रिलीज्ड। ठीक है, एंड विच इज यूज्ड इन कन्वर्सन ऑफ एस्ट्रोजन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये जो देख रहे हैं एंजाइम है अरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ये 16 अल्फा OH DHEA इज कन्वर्टेड इनटू एस्ट्रायोल विद द हेल्प ऑफ अरोमेटेज एंजाइम। ठीक है, तो ऐसा भी कहते हैं कि फीटल कॉर्टिसोल जो है ना, वो क्या करता है, वो एरोमेटेज के एक्सप्रेशन को बढ़ाता है, जिसके कारण ढेर सारा एस्ट्रोजन बढ़ता है। ठीक है, और ये डायरेक्टली नहीं बढ़ाता है, ये क्या करता है, फीटल कॉर्टिसोल जो है ना, ढेर सारा सीआरएच बनाता है, एचसीजी बनाता है, और सीआरएच और एचसीजी जो है ना, ये क्या करेंगे, ये साइक्लिक एमपी बढ़ा देते हैं। तो साइक्लिक एमपी बढ़ाएंगे और वो साइक्लिक एमपी क्या करेगा, वो एरोमेटेज एंजाइम के एक्सप्रेशन को क्या करेगा, बढ़ाएगा। मतलब ये इनडायरेक्टली एरोमेटेज एंजाइम का इंडक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे भी आप कह सकते हैं कि फीटल कॉर्टिसोल स्टिमुलेट्स प्लेसेंटा टू सेक्रेट मोर एंड मोर एस्ट्रोजन। ठीक है, ये हुआ। अब आगे क्या होता है, मैटरनल सर्कुलेशन में एस्ट्रोजन बढ़ गया है एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी, तो अब क्या होगा आगे देखते हैं। अभी मैटरनल सर्कुलेशन में अगर हम देखेंगे तो एस्ट्रोजन हार्मोन है और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है। ठीक है, एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी अगर देखेंगे, ठीक है, ड्यूरिंग पार्चुरेशन होने समय, तो उस समय क्या देखे थे कि जो एस्ट्रोजन है वो बढ़ते जाता है। कैसे बढ़ते जाता है, तो बताए थे ना कि मोर एंड मोर फीटल एड्रिनल DHEAS is converted into estrogen in placenta, which then travels and is transported into maternal circulation। और इस तरह फीटल DHEAS से ढेर सारा एस्ट्रोजन बनता था, E3, जो कि क्या था, प्रीडोमिनेंट एस्ट्रोजन इन प्रेगनेंसी था। तो खूब एस्ट्रोजन बन रहा है, तो अब एस्ट्रोजन क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा हो गया और प्रोजेस्टेरोन कम। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी एस्ट्रोजन बाई प्रोजेस्टेरोन का रेशियो क्या हो गया, ये बढ़ गया। ठीक है, ये रेशियो क्या हो गया, ये बढ़ गया। लेकिन इसके अपोजिट अगर हम देखेंगे इनिशियल प्रेगनेंसी में, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर में, उस समय क्या था, इसका उल्टा था ना, प्रोजेस्टेरोन बहुत ज्यादा था। ठीक है, और एस्ट्रोजन बहुत ही कम था। ठीक है, तो देख रहे हैं क्या हुआ, देयर इज अ हार्मोनल स्विच एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, और E/P रेशियो जो कि बहुत ही कम था, वो क्या हो गया, बढ़ गया, ड्यू टू इंक्रीज्ड डोमिनेंसी ऑफ एस्ट्रोजन। ठीक है, अब ये एस्ट्रोजन डोमिनेंस हो गया, तो ये रेशियो बढ़ने से होगा क्या, एस्ट्रोजन क्या करेगा, तो अब ये एस्ट्रोजन जो है वो क्या करेगा, तो इट विल कॉज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ, लिख देते हैं, तो ये क्या करेगा,
इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स। ठीक है, तो सीधे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स का इंक्रीज प्रोडक्शन कर देगा। ठीक है, पहला। दूसरा क्या करेगा, और इवन ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स होते हैं मायोमेट्रियम पर, तो वो क्या है ना, मेनी टाइम्स वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स कहां पर, इन मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम में क्या किया, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को भी ढेर सारा बना दिया। ठीक है, ताकि ऑक्सीटोसिन अगर निकलता है मैटरनल पिट्यूटरी से तो सीधे आके बाइंड करेगा। ठीक है, दूसरा। तीसरा, ये जो मायोमेट्रियम है उसके एडजेसेंट जो सेल्स हैं उनके बीच में क्या है, गैप जंक्शंस ये बना देंगे, डेवलप कर देंगे। ठीक है, तो यहां पर कह सकते हैं गैप जंक्शंस और कनेक्सिन। ठीक है, इन बिटवीन एडजेसेंट मायोमेट्रियम, डेवलपमेंट इन बिटवीन एडजेसेंट मायोमेट्रियम। ठीक है, तो एडजेसेंट मायोमेट्रियम जो है ना उसके बीच में ये क्या कर देगा, गैप जंक्शन बना देंगे। तो ये याद रखना है, क्या कर रहे हैं, ये ऑक्सीटोसिन का रिसेप्टर्स कर रहे हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स को बढ़ा रहे हैं, और गैप जंक्शंस और कोनेक्सिन जो है वो बढ़ा दे रहे हैं, ताकि कॉन्ट्रैक्शन हो तो जल्दी से स्पीडली हो। ठीक है, नेक्स्ट। इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये CAPS का इंक्रीज्ड प्रोडक्शन और सिंथेसिस करते हैं। CAPS क्या है, तो इसको हम कह सकते हैं दैट इज कॉन्ट्रैक्शन एसोसिएटेड प्रोटीन्स। ठीक है, तो इसको हम कह सकते हैं CAPS, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये आप कह सकते हैं CAPS को ये क्या कर रहे हैं, एसोसिएटेड प्रोटीन्स, ये बढ़ा दे रहे हैं। ठीक है, और क्या करेंगे, और भी एस्ट्रोजन क्या करता है, एस्ट्रोजन जो है इंक्रीज्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन कर देते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को ये क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि ये सारे चीज कर रहे हैं। ठीक है, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन को भी ये क्या कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। ठीक है, अब देखिए ये सब सारे चेंजेस कर दिए ना। ठीक है, तो ये सारे चेंजेस कर देता है, तो हम कह सकते हैं कि ऑल दीज चेंजेस कन्वर्ट्स द इनएक्टिव और क्विसेंट मायोमेट्रियम इनटू कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में चेंज कर दिया। ठीक है, तो यहां पर लिख देते हैं ऑल दीज चेंजेस, ऑल दीज changes converts the शांत inactive quiescent myometrium into contractile state। ठीक है, तो पहले क्या था, क्विसेंट इनएक्टिव फॉर्म था, अब इसको क्या में चेंज कर दिया, तो यहां पर लिख दे रहे हैं क्विसेंट था ये मायोमेट्रियम, और इसको क्या में चेंज कर दिया, अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में चेंज कर दिया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्टाइल स्टेट में तो धीरे धीरे मायोमेट्रियम जो हो गया वो क्या हो गया, उसमें कह सकते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ना। ठीक है, तो इट विल लेड टू, अब क्या हो जाएगा, ये माइल्ड
यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इंडक्शन ऑफ माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, और ये माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जो है इसको एक कहते हैं टर्म फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स स्टार्ट हो गया, ठीक है। और ये फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स होगा, ठीक है। जैसे ही माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुआ, सर्विक्स जो होता है ना वो सर्वाइकल स्ट्रेचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट विल लेड टू सर्वाइकल स्ट्रेचिंग, ठीक है। और सर्वाइकल जैसे ही स्ट्रेचिंग होगा ना तो ये क्या होगा, इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ, ठीक है, इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। तो यहां पे लिख दे रहे हैं इट विल ट्रिगर द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी, ठीक है। तो मैटरनल पिट्यूटरी से अब क्या रिलीज होने लगा, ये ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो ये याद रखना है कि फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स, ऑक्सीटोसिन का रिलीज हुआ फ्रॉम, याद रखना है, मैटरनल पिट्यूटरी से, ठीक है। अब ये ऑक्सीटोसिन जो निकल रहा है मैटरनल पिट्यूटरी से, वो अब कहां पर बाइंड करेगा, तो इट विल बाइंड टू ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन मायोमेट्रियम पर जाके बाइंड करेगा। और बाइंड जब करेगा ना तो वो क्या कर देगा ना, स्ट्रॉन्गर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करने लगेगा, ठीक है। तो ये कह सकते हैं क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन करने लगा, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्गर यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन जब हुआ धीरे धीरे, तो ये क्या करेगा, इट विल स्टिमुलेट फर्दर सेक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहां पर लिख दे रहे हैं इट विल स्टिमुलेट फर्दर सेक्रीशन ऑफ ऑक्सीटोसिन, ठीक है। और ऑक्सीटोसिन निकालेगा, ठीक है, फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी। और वो फिर कहां बाइंड करेगा, फिर जाके ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर पर बाइंड करेगा मायोमेट्रियम पर, और कॉन्ट्रैक्शन करेगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, तो यहां देखेंगे ये करते करते देखेंगे वाइगरस और इंटेंस एकदम। तो ऐसे कर सकते हैं स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, और इसी को क्या कर सकते हैं, वाइगरस, ठीक है, वाइगरस और इंटेंस कह सकते हैं, इंटेंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन एकदम इंटेंस हो जाएगा, यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा। और इसी ये जो इंटेंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा ना वाइगरस, उसको हम एक टर्म कहते हैं, क्या, उसको एक टर्म कहते हैं, दैट इज लेबर पेन, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम, इसको हम कह सकते हैं लेबर, LABOUR, लेबर पेन कह सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, लेबर पेन होगा, ठीक है। तो ये लेबर पेन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये फीटल एजेक्शन रिफ्लेक्स क्या है, कह सकते हैं माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होगा तो, और यही वाइगरस अगर होगा तो क्या होगा, इट विल लीड टू लेबर पेन, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगा फाइनली कि एक्सपल्सन ऑफ बेबी। तो लास्ट स्टेप में क्या हो गया, एक्सपल्सन होगा, एक्सपल्सन ऑफ बेबी। और इसी को आप क्या कर सकते हैं, डिलीवरी ऑफ बेबी भी कह सकते हैं, बेबी, ठीक है। डिलीवरी ऑफ बेबी आउट ऑफ यूटेरस, थ्रू किसके थ्रू, बर्थ कनाल, थ्रू बर्थ कनाल। और ये बर्थ कनाल किसको कहते हैं, बर्थ कनाल, तो बर्थ कनाल में कह सकते हैं इट इंक्लूड्स सर्वाइकल कनाल प्लस
वजाइना, ठीक है। तो उससे इसीलिए इसको क्या कहते हैं, वजाइनल डिलीवरी भी कहते हैं। और ये याद रखना है कि अंडर पॉजिटिव फीडबैक ऑफ किसके हो रहा है, ऑक्सीटोसिन, ये इंपॉर्टेंट है। अंडर द पॉजिटिव फीडबैक ऑफ कौन सा हार्मोन, याद रखना है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन अगर कहेंगे कैसा फीडबैक शो कर रहा है, तो याद रखिएगा पॉजिटिव फीडबैक, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कह सकते हैं डेट इज नोन एज पार्चुरेशन, ठीक है। और ये फाइनली इस तरह, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कौन सा, माइल्ड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसको फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स, दिस, ठीक है। उसी तरह याद रखना है कि वाइगरस जो हो रहा है, इंटेंस यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन, ये इसको कहते हैं लेबर पेन। और फाइनली क्या हो जाएगा, बर्थ करने से डिलीवरी, ठीक है, लिख लीजिए।